पृथ्वी पर संकट का साया मंडरा रहा था। एलियंस और राक्षस जाति ने मिलकर मानवता को अपने घुटनों पर झुकाने की ठान ली थी। तकनीकी उन्नति और जादुई ताकतों के संगम से उनकी सेना अजेय लग रही थी। हनुमान जी ने सिया, आदित्य और आदि पुरुष को अपनी दिव्य शक्तियों के साथ पृथ्वी की रक्षा के लिए चुना। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ 3 योद्धाओं की नहीं थी। यह लड़ाई थी पूरी मानवता की। धरती के बड़े शहरों पर अचानक हमला हुआ। आसमान में अंधकार छा गया और एलियंस के जहाजों ने पृथ्वी के संसाधनों को चूसना शुरू कर दिया। राक्षस जाति ने जंगलों और पहाड़ों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सिया, आदित्य और आदि पुरुष ने सबसे पहले पृथ्वी के बिखरे हुए सुपरहीरोज को इकट्ठा करने का निश्चय किया। लेकिन यह आसान नहीं था। हर नायक अपने संघर्ष में व्यस्त था और उन्हें एकजुट करना एक चुनौती थी। नक्षत्र स्टार सिया एक ऐसा नायक जो सितारों की ऊर्जा से अपनी शक्ति खींचता था। वह भविष्य को आंशिक रूप से देख सकता था। जंगल राज फॉरेस्ट फ्यूरी जंगल का रक्षक, जो प्रकृति से अपनी ताकत लेता था। वह राक्षस जाति के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर रहा था। वायु शक्ति एरोफ्यूरी हवा की गति से तेज, वह एलियंस के जहाजों का पीछा कर उन्हें गिराने में माहिर था। सिया ने इन नायकों को साथ आने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हमारे पास समय नहीं है। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं, बल्कि हमारी एकता की है। आदित्य ने सूर्यास्त्र की मदद से एलियंस के मुख्य जहाज की स्थिति का पता लगाया। जहाज समुद्र के नीचे एक गुप्त ठिकाने में छुपा था। आदि पुरुष ने अपनी धरती शूल की मदद से समुद्र के नीचे की चट्टानों को तोड़ा, जिससे गढ़ का प्रवेश द्वार खुल गया। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वहां डार्करॉन नामक एक एलियन मिला। डार्करॉन के पास अपनी सेना को अंधकार में छुपाने की शक्ति थी। सिया के चंद्रकवच ने डार्करॉन की शक्ति को निष्क्रिय किया और वायु शक्ति ने उसकी सेना को बिखेर दिया। जंगलराज ने पता लगाया कि राक्षस जाति का नेता महाकालासुर अपनी सेना के साथ हिमालय की गुफाओं में छुपा था। वह वहां से अपनी ताकत बढ़ा रहा था और एक जादुई रसायन तैयार कर रहा था, जो मनुष्यों को गुलाम बना सकता था। हनुमान जी ने सिया, आदित्य और आदि पुरुष को बताया, महाकालासुर का जादू केवल तब टूट सकता है जब तुम उसके रसायन को नष्ट करोगे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं होगा। महाकालासुर के दूत कालदूत ने जंगल में अपना जादू फैलाना शुरू कर दिया था। पेड़ सूख रहे थे और जानवरों में क्रूरता आ रही थी। सिया और जंगलराज ने इस जादू को रोकने का प्रयास किया। जंगलराज ने प्रकृति की शक्तियों का आह्वान किया, जबकि सिया ने अपने चंद्रकवच से जादुई धुंध को हटाया। लेकिन कालदूत को हराना आसान नहीं था। आखिरकार आदि पुरुष ने धरती शूल से कालदूत के जादुई रसायन को नष्ट कर दिया। एलियंस और राक्षस जाति ने अब मिलकर एक अंतिम हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वी के हर बड़े शहर को एक ग्रेविटी फोर्स फील्ड से घेरने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे मानवता अपने ही ग्रह पर कैद हो जाए। सिया, आदित्य, आदि पुरुष और उनके नए साथी एक साथ खड़े थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि असली खतरा अभी आना बाकी था। एलियंस और महाकालासुर के पीछे एक और शक्ति काम कर रही थी। शून्येश्वर, एक प्राचीन देवता जो अंतरिक्ष और समय का स्वामी था। वह सभी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। हनुमान जी ने चेतावनी दी, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु अभी सामने नहीं आया। यह लड़ाई केवल एक शुरुआत है। तुम्हें न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करनी होगी। क्या सिया, आदित्य और आदि पुरुष शून्येश्वर का सामना कर पाएंगे? एलियंस, राक्षस जाति और शून्येश्वर की भयावह साजिश ने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था। सिया,
आदित्य और आदि पुरुष ने बाकी सुपर हीरोज के साथ मिलकर पृथ्वी के बचाव का प्रण लिया। यह लड़ाई अब केवल पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की हो गई थी। शून्येश्वर ने अपना पहला कदम उठाया। उसने पृथ्वी पर महाविनाश पथ नामक एक पोर्टल खोल दिया, जो एलियंस और राक्षसों की असीमित सेना को धरती पर ला रहा था। यह पोर्टल आकाश में झूल रहा था और अपनी ऊर्जा से पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहा था। आदित्य ने तुरंत सूर्यास्त्र का इस्तेमाल किया और पोर्टल को रोकने की कोशिश की, लेकिन शून्येश्वर ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा तामसिक को उनके खिलाफ भेजा। तामसिक के पास एक ऐसा कवच था जिसे किसी भी दिव्य अस्त्र से भेदना नामुमकिन था। तामसिक ने आदित्य को चुनौती दी, अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा है तो मुझे हराकर दिखाओ। आदित्य ने सिया और आदि पुरुष को पीछे हटने को कहा और अकेले तामसिक का सामना किया। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। दूसरी ओर राक्षस जाति और एलियंस ने दुनिया के बड़े शहरों पर हमला कर दिया। जंगलराज अपनी सेना के साथ अमेज़न के जंगलों में लड़ाई लड़ रहा था। वायु शक्ति ने एलियंस के जहाज़ों को गिराने के लिए अपना पूरा दम लगाया। भुवनवीर और वज्रवीर ने शहरों में हो रहे विनाश को रोकने के लिए राक्षस जाति से मुकाबला किया। सिया ने महसूस किया कि जब तक महाविनाश पथ पोर्टल को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसने चंद्रकवच की मदद से पोर्टल के भीतर जाने का निश्चय किया। आदि पुरुष ने उसे चेतावनी दी, पोर्टल के अंदर असीम अंधकार और जादुई शक्तियां हैं। अगर तुम वहां गई तो वापस आना कठिन होगा। लेकिन सिया ने जवाब दिया, अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। सिया और आदि पुरुष पोर्टल के अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने शून्येश्वर के असली रूप को देखा। वह एक विशाल ऊर्जा के रूप में था, जिसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज ब्रह्मांड को कांपा रही थी। शून्येश्वर ने कहा, तुम जैसे कमजोर प्राणी मुझे रोकने का सपना भी नहीं देख सकते। मैं समय और स्थान का स्वामी हूँ। सिया ने जवाब दिया, तुम समय के स्वामी हो सकते हो, लेकिन हमारी एकता और साहस तुम्हें हराएगा। शून्येश्वर ने अपनी सेना को आह्वान किया। एक के बाद एक राक्षस और एलियंस ने सिया और आदि पुरुष पर हमला किया। आदित्य ने इस बीच तामसिक को हराने के लिए सूर्यास्त्र के साथ हनुमान गदा का उपयोग किया। दोनों अस्त्रों के मिलन से तामसिक का कवच टूट गया और वह पराजित हो गया। धरती पर सुपर हीरोज ने एलियंस और राक्षसों की सेना को कड़ी टक्कर दी। जंगलराज और वायु शक्ति ने मिलकर राक्षस जाति के कई सेनापतियों को हराया। सिया और आदि पुरुष ने शून्येश्वर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन शून्येश्वर को हराना आसान नहीं था। तभी हनुमान जी ने आकाश से एक दिव्य संदेश भेजा। हनुमान जी ने कहा, शून्येश्वर को हराने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को एकजुट करना होगा। यह लड़ाई केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि आत्मबल और एकता की है। सिया, आदित्य, आदि पुरुष और सभी सुपर हीरोज ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनकी ताकत से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने शून्येश्वर पर प्रहार किया। शून्येश्वर की ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, यह केवल एक शुरुआत है। मैं तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे अंधकारमय रहस्य के पास ले जा रहा हूँ। शून्येश्वर की हार के बाद पोर्टल बंद हो गया, लेकिन उसने एक और बड़ा खतरा छोड़ा। ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक प्राणी अंधकारेश्वर का नाम सामने आया। सिया ने कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब हमें ब्रह्मांड के उस हिस्से में जाना होगा जहां अंधकारेश्वर निवास करता है। अंधकारेश्वर कौन है? क्या सिया, आदित्य और आदि पुरुष ब्रह्मांड के इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या पृथ्वी के सुपर हीरोज एकजुट रह पाएंगे? युद्ध जारी है और कहानी अधूरी है।
यह लड़ाई अब पृथ्वी से ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेगी। पृथ्वी के रक्षक की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असली खतरा तो अभी बाकी है।